अब तक आपने सुना उमेश के किसी भी भाई की शादी नहीं हो पाई है। उसका ट्रांसफ़र भी एक छोटे से कस्बे में हो गया है और वहाँ उसकी नज़दीकियाँ एक महिला से बढ़ रही है। सुनते हैं आगे क्या होने वाला है। चिंटू उमेश के साथ सो रहा था कि अचानक किसी डरावने सपने के कारण उमेश की नींद खुली। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। परेशान होते हुए उमेश बड़बड़ाने लगा। चिंटू, चिंटू बेटा उठो। उमेश ने चिंटू को झकझोर कर जगाया। चलो बेटा, आपके घर चलना है। लेकिन क्यों? अभी तो सब सो गए होंगे, चिंटू ने बोला। और अगर नहीं सोए होंगे तो? क्यों नहीं सोए होंगे? तुम नहीं समझोगे। चलो फटाफट। और उसे लगभग खींचते हुए उमेश चिंटू के घर की ओर दौड़ा। चिंटू ने अपने घर का दरवाजा खुलवाने के लिए 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोला। उमेश किसी अनिष्ट की आशंका से पसीने से लथपथ हो गया। उसने इतनी तेजी से दरवाजा पीटा कि अगर और 2-4 सेकंड दरवाजा नहीं खुलता तो उसके दिल की धड़कनों से अपने आप ही दरवाजा गिर जाता। क्या हुआ? सब ठीक तो है? आपको चिंटू परेशान कर रहा था? बोझिल आंखों के साथ विशाखा ने पूछा। आपने दरवाजा नहीं खोला? उमेश ने तेज आवाज में पूछा। वो बहुत गहरी नींद लग गई थी, इसीलिए सुनने में जरा देर हो गई, विशाखा ने माफी मांगने के अंदाज में कहा। अच्छा, आप सो रही थी? फिर ठीक है। ठंडी सांस छोड़ते हुए उमेश ने माथे से पसीना पोंछा। हाँ, लेकिन क्या हुआ? जी वो मेरा ऑफिस जाना जरूरी है, इमरजेंसी कॉल आई थी, इसीलिए चिंटू को छोड़ने आ गया था। माफ़ कीजिएगा। उमेश उस वक्त अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा था जैसे बॉर्डर पर खड़े फौजी ने भारत की ज़मीन पर कब्जा करने आए चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया हो। अरे आप अकेले जाएंगे? रुकिए, मैं चिंटू के पापा को जगा देती हूँ, वो मोटरसाइकिल से छोड़ाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उमेश एकदम हड़बड़ाकर बोला। विशाखा एकदम सकपका गई। मेरा मतलब है, उन्हें मत उठाइए। एक बार नींद खुल जाती है तो हो सकता है फिर पूरी रात ना आए। अब मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उनका सोना तो बहुत ज़रूरी है। बेचारे महीने 2 महीने में तो एक बार आते हैं, और उसमें भी उनको डिस्टर्ब कर दिया जाए तो यह बात बिल्कुल ठीक नहीं, उमेश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। कितने अच्छे हैं आप, कितना सोचते हैं दूसरों के बारे में। सच में मैं तो निहाल हो गई आपके जैसा पड़ोसी पाकर। उमेश को लगा मछली 1-2 महीने में नहीं, 1-2 दिन में ही फंस जाएगी। फिर जब भी मन करे तब पकाकर खा लो। उमेश मन ही मन सोच रहा था। क्या हुआ, कहाँ खो गए? ओहो, आपको तो बहुत ज़रूरी काम से जाना है ना, उसी की टेंशन हो रही होगी। आप जाइए ऑफिस, कल फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल, कहते हुए उमेश उनके घर से बाहर आया और ऑफिस की ओर जाती हुई गली में आगे नुक्कड़ तक जाकर वापस अपने कमरे में आकर सो गया। उमेश की मेहनत रंग दिखाने लगी थी। चिंटू ए से जेड तक सीख चुका था और कुछ हद तक गिनती भी शुरू कर दी थी। अब तो चिंटू की मम्मी उमेश की पसंद के अनुसार ही खाना बनाती। खाना खाते वक्त विशाखा ने हल्के मनोभाव में ऐसे ही बोल दिया, आप हमारे साथ क्यों नहीं रह लेते यहाँ पर? एक कमरा खाली तो है, हम 2 माँ बेटे हैं, और चिंटू के पापा तो वैसे भी महीने 2 महीने में एक बार ही आते हैं। उमेश को तो मानो इंतज़ार ही इस बात का था। उसने तपाक से जवाब दिया, अरे मैं तो यहाँ आ ही जाऊँगा, पर मेरे पास उससे भी बढ़िया आइडिया है। आप लोग ही मेरे साथ क्यों नहीं रहते मेरे घर पर? क्यों चिंटू, शहर में रहोगे तो 10 बातें और अच्छी सीखोगे। चलिए हम रह लेते हैं,
विशाखा ने हंसते हुए कहा। आज उमेश को लग रहा था कि उसने अपनी बाधाओं का अंतिम पड़ाव भी पार कर लिया है, तो क्यों ना अपने घर वालों को खुशखबरी भी दे दी जाए। उसने तय किया कि इस शनिवार को वह शहर अपने घर जाएगा और अपनी माँ और भाइयों के साथ अपनी शादी के बारे में बात करेगा। बहुत मेहनत के बाद उमेश अपने परिवार को समझाने में कामयाब रहा कि माना कि वह तलाकशुदा होगी, माना कि एक बच्चा भी है, लेकिन जो भी हो विशाखा उसी के लिए बनी है और वह अपने पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। अचानक उमेश के मोबाइल पर विशाखा का फोन आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि वह खुद बात कर रही थी। इससे पहले तो चिंटू के माध्यम से ही बात होती थी। हेलो, आप घर चले गए? उल्हाना देते हुए विशाखा ने बात शुरू की। और हमें बताया भी नहीं। देखिए चिंटू कितना उदास बैठा है। ओहो, गलती हो गई। उसको बोलना मैं मंडे को आ रहा हूँ। अरे मंडे नहीं, आपको कल ही आना पड़ेगा। क्यों? अरे आइए तो सही, हम लोगों ने सरप्राइज पार्टी प्लान की है और आप नहीं आएंगे तो समझिए कि पार्टी कैंसिल। अरे नहीं नहीं, 2 घंटे का ही तो रास्ता है। मैं पहुंचता हूं भाई। चिंटू का बर्थडे है क्या? अब ये तो आप जाने, हमारी तरफ से तो सरप्राइज है। हंसते हुए विशाखा ने फोन रख दिया। खुशी से झूम उठा उमेश। वह समझ गया था कि विशाखा ही उसे प्रपोज करने वाली है। वाकई मान गया मैं तो। यह जरूरी नहीं कि मॉडर्न विचार केवल बड़े शहरों में रहने से ही आते हैं। बताइए, एक छोटे से कस्बे में रहने वाली विशाखा अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। आखिर उसे पूरा हक है अपने योग्य जीवन साथी चुनने का। ना जाने कौन सी मजबूरी रही होगी उसकी, जो उसे उस काले कलूटे गंजे मंदबुद्धि आदमी के साथ शादी करनी पड़ी होगी, जो अपनी जिंदगी में एक सरकारी नौकरी भी नहीं कमा पाया। अरे उमेश, कहाँ जा रहे हो? उसके बड़े भाई ने घर से बाहर जा रहे उमेश को टोका। विशाखा का फोन आया था भैया, कल मुझे सरप्राइज देने वाली है। मुझे लगता है कल वह मुझे प्रपोज कर देगी। शर्माते हुए उमेश बोला। अरे वाह, लेकिन अभी कहाँ जा रहे हो? कल मुझे भी तो उसे कुछ देना होगा ना, इसीलिए रिंग लेने जा रहा हूँ ज्वेलर के पास। अरे तो चलो, मैं भी चलता हूँ साथ में। इस तरह की शॉपिंग अपने पूरे खानदान में पहली और शायद आखिरी है। चलो तो फिर भैया एक काम और करो। बोलो। कल संडे है, आपकी भी दुकान से छुट्टी है, तो प्लीज मेरे साथ चलो ना। अरे मेरी तरफ से भी तो कोई साथ में होना चाहिए ना। अरे क्यों नहीं, चल छोटे, कल साथ में चलते हैं। क्या नाम बताया था तुमने? विशाखा। भाई उसे फोन करके बोल देना मैं भी आ रहा हूं साथ में। नहीं भैया, सरप्राइज देना उसे ही नहीं आता है, मैं भी दूंगा उसे सरप्राइज। जब वह देखेगी मेरे साथ में मेरे भैया भी हैं तो कितना खुश हो जाएगी। संडे का दिन था। शाम 4 बजे उमेश ठीक चिंटू के घर के सामने था। सूट बूट और टाई में एकदम हीरो लग रहा था उमेश। दरवाजा चिंटू ने ही खोला। मम्मा, चाचा आ गए। खबर सुनकर चिंटू की मम्मी भी लगभग दौड़ते हुए बाहर आई। वाह, कितनी सुंदर लग रही थी विशाखा, आज रेड कलर की साड़ी में एकदम दुल्हन जैसी। उमेश चिंटू को गिफ्ट देने के लिए ढेर सारे बैलून लेकर आया था, क्योंकि उसे पता था चिंटू को बैलून हवा में उड़ाना बहुत पसंद है। उसका दूसरा हाथ सूट की बाईं पॉकेट में था, जिसमें वह
विशाखा के लिए रिंग लेकर आया था जिस पर UV लिखा हुआ था। UV? अरे बताया था ना, मतलब उमेश, विशाखा। विशाखा हंसते हुए बाहर आई, लेकिन उमेश के साथ आए अजनबी को देख थोड़ा फॉर्मल हो गई। ये आपके दोस्त हैं? विशाखा ने जानना चाहा। बताता हूँ। पहले आप अपना सरप्राइज तो बताइए, जिसके लिए आपने मुझे तुरंत बुला लिया। ओके, आप अंदर तो आइए उमेश जी, प्यार से विशाखा ने कहा। नहीं, अब सहन नहीं हो रहा, पहले बताइए। अरे भाई, अब बता भी दो उमेश जी को, इतना परेशान मत करो। घर के अंदर से एक पुरुष की नजदीक आती हुई आवाज ने उमेश को लगभग डरा दिया। यह आवाज किसी और की नहीं, विशाखा के पति की ही थी। अपने प्रतिद्वंदी को सामने पाकर उमेश के सीने पर सांप लौट गया मानो। फिर भी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए पॉकेट में रखी अंगूठी को अपनी उंगलियों से और तेजी से कस लिया। अरे आप भी यहाँ? आप कब आए? अरे जब आप शनिवार को घर गए तो मैं अपने घर आया। उस काले कलूटे राक्षस मतलब विशाखा के होने वाले जस्ट एक्स हस्बैंड ने हंसते हुए कहा। अरे भाई, अब सरप्राइज बता भी दो विशाखा, देखिए कितना परेशान हो रहे हैं उमेश जी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? उमेश ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, फर्क तो पड़ता है भाई। इस महंगाई के ज़माने में सच कहूँ तो परिवार चलाते चलाते थक गया हूँ। लेकिन यह विशाखा का निर्णय ही था तो उसकी बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। वाह, मान गया भाई साहब, मैं आपको मान गया। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो वाकई इस दुनिया में कोई नहीं। विशाखा का निर्णय एकदम सही है, उमेश मन ही मन सोच रहा था। अरे बता भी दो, उसकी बात काटते हुए विशाखा ने आदेश दिया। मैं बताऊं? छोड़ो, मैं ही बताती हूँ। उमेश जी, आप फिर से चाचा बनने वाले हैं। अब हमारी फैमिली पूरी होने वाली है, इसलिए आज एक छोटी सी पार्टी रखी थी हमने। सिर्फ हमारे घर के लोगों को ही बुलाया है। अब आप अलग थोड़ी ना हैं, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी था। उमेश का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। हथौड़े की तरह पढ़ रहे एक एक शब्द उसे नश्तर की तरह चुभ रहे थे। उमेश का सर घूमने लगा, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। किसी तरह उसके भाई ने उसको सहारा देकर खड़ा रखा। उसके हाथों से बैलून छूट ऊपर की ओर उठ गए। चिंटू उछलकर उनको पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था और विशाखा ने उसके दूसरे हाथ से छूटी अंगूठी उठाई। इस पर UV लिखा है, कौन है? विशाखा ने कुछ समझने की कोशिश की। क्या हुआ इनको? वो डबल खुशी इसको सहन नहीं हुई। एक तो यह फिर से चाचा बनने वाला है और दूसरा अभी यह अपनी गर्लफ्रेंड को एंगेजमेंट रिंग पहनाने जा रहा है। उर्वशी, यही नाम है उसका, UV। वो रिंग पर आपने पढ़ा ना, वही। अच्छा, यह तो वाकई डबल खुशखबरी है, विशाखा ने कहा। पता है हम अपने होने वाले बच्चे का नाम क्या रखेंगे? क्या? उमेश के भाई ने पूछा। पिंटू, चाहे लड़का हो या लड़की। बस कीजिए बस, और सरप्राइज मत दीजिए वरना ये खुशी से मर जाएगा।